हेलो फ्रेंड्स। मैंने अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल की वीडियो डाल दी है। नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि एक सेकेंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि ऐसी एजुकेशन जो फॉर्मल सिस्टम से तो हो रही है, पर क्या हो रही है, बाहर, सॉरी, फॉर्मल सिस्टम के बाहर हो रही है, लेकिन प्लानिंग के साथ हो रही है। किसके साथ? प्लान्ड लर्निंग हो रही है, बट कहाँ हो रही है? जो सिस्टम फॉर्मल था यानी कि स्कूल्स थे, कॉलेज थे, वहां से बाहर हो रही है। वहां से बाहर कहाँ होएगी, कैसे होएगी? लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं आपके, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, या फिर कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए जैसे जो कई सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड एनजीओज के द्वारा कई ऐसे चलाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्लान तरीके से समझाया जाएगा सारी चीज़। जैसे कंप्यूटर सीखने जाते हैं आप, ठीक है, तो क्या क्या है वहाँ पे, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने कंप्यूटर सीखा, पर क्या था? कॉलेज स्कूल तो नहीं था, वो कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई सेंटर था। एंड ऑल्सो वहाँ पे क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, नीड बेस्ड थी, और स्किल जो नीड बेस्ड है आपकी, जो कोई बच्चा है अगर, ठीक है, जहाँ उस जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं सीखने के लिए, अगर बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा है तो आपने कोचिंग ट्यूशन लगवा दी उनकी, तो वहाँ पे जो बच्चे की नीड बेस्ड होगी, जो बच्चे की नीड होगी वो फुलफिल की जाएगी, ठीक है। स्किल जो होगी उसकी इंप्रूव की जाएगी, उसके स्किल के बेस पे उसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बच्चा जो है, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कहीं से, तो बच्चे की क्या स्किल्स उसको पहचान के, ठीक है, उसकी क्या नीड्स हैं उसको देख के। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो सिखा रहे हो करिकुलम जो फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे फिक्स नहीं है कि 40 घंटे में आपको इतना ही सिखाना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे करके उनको, बच्चे को सिखाना मेन टारगेट है, ठीक है। लेकिन सब क्या है, प्लानिंग के साथ होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे इनफॉर्मल में कहीं पे भी बच्चा सीख रहा था, ठीक है, कभी भी सीख रहा था। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? ऑर्गेनाइज है, लेकिन क्या है, स्कूल सिस्टम के बाहर है, मैंने बता दिया। फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ, प्लेस के साथ, कंटेंट के साथ, ये भी मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर दिया। एंड ऑल्सो ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे, ऑल एज ग्रुप्स जो है बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। स्कूल के बच्चे हो गए, ठीक है, और कॉलेज बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, एंड कोई भी है, आपके पेरेंट्स भी, इवन बड़े से बड़ी एज के बच्चे भी जो हैं सीख सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर ऐसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। किसके द्वारा हो जाए तो मैक्सिमम टाइम जो है एनजीओज हो गई, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर हो गए, या फिर स्पेशल स्कूल्स है, वहाँ पे जो है सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, एक सेकेंड, हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप आउट्स क्या होता है? जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉलेज या किसी कारण की वजह से जो है उन्होंने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है, या उनका छूट चुका है स्कूल, या फिर वहाँ पे स्कूल अवेलेबल नहीं था, या पहले स्कूल था वो बंद हो चुका है, या कोई भी कारण रहा हो, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसको जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उससे क्या होगा, ड्रॉप आउट होगा। जो ड्रॉप आउट्स हैं, तो उनको पढ़ने में, यानी कि वो स्कूल जा नहीं सकते, तो उनको ड्रॉप आउट्स को हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है? कि जो बच्चे स्कूल में सीख रहे होंगे वही बच्चा क्या है, अगर इंस्टीट्यूट्स में जाके सीख लेगा तो क्या होगी, ड्रॉप आउट्स को हेल्प होगी। वर्किंग पीपल है, अगर कोई जो है कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब कॉलेज टाइम में अगर उनके कोई वर्क है, तो वो अगर स्कूल या कॉलेज में कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जो बच्चे बच्चे अगर कुछ काम कर रहे हैं कहीं पे, तो उनको लर्निंग कंटिन्यू करने के लिए क्या है, ये जो सिस्टम है ये हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है? लाइक इवनिंग क्लासेस लगा के, ठीक है, इवनिंग में क्लास लेके वो पूरा जो करिकुलम है, पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना। क्या होगा, ड्रॉप आउट्स और वर्किंग पीपल को हेल्प मिल जाएगी लर्निंग में। एंड ऑल्सो प्रमोट्स एडल्ट लिटरेसी एंड वोकेशनल स्किल्स, ये मैंने बता दिया आपको अच्छे से। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे बढ़ती है, स्पेशली फॉर CWD यानी कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। कैसे? क्योंकि बच्चे क्या हैं, जैसे कि एक क्लासरूम या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर तरह के बच्चे आएंगे, डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे। वहाँ पे क्या होगा, फिर इंक्लूजन आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी आएंगे बच्चे वहाँ पे। एक सेंटर पे हो सकता है डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हों, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के हों। उससे क्या होगा, इंक्लूजन होगा सभी बच्चों का। एंड ऑल्सो एड्रेसेस लोकल, सोशल और इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, यानी कि एक लोकल बच्चा जो है वहाँ की, उसकी क्या लोकल, ठीक है, उसकी पर्सनल, सोशल, सोशली वो उसकी क्या नीड्स हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, यानी कि उसको खुद को पढ़ने के लिए क्या क्या नीड्स हैं, वो सारी नीड्स का जो है ध्यान रखा जाता है एक सेंटर पे या फिर वहाँ पे जो उस पे है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। मैंने ये थोड़ी सी एक टेबल सी बनाई है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं?
फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स कैसे? फॉर्मल एजुकेशन क्या होगी? ऑर्गेनाइज होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी। इनफॉर्मल एजुकेशन कैसी होगी? अनऑर्गेनाइज एंड नेचुरल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसी होगी? प्लान्ड होगी लेकिन फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि इसमें ऑर्गेनाइज होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, सब कुछ प्लानिंग के साथ होगा, ऑर्गेनाइज सेटिंग में होगा, ठीक है। इनफॉर्मल कैसा होगा? अनऑर्गेनाइज होगा, कभी भी हो सकता है, और नेचुरल होगा, नेचुरल तरीके से बच्चा सीखेगा। नॉन फॉर्मल यानी कि प्लान्ड होगी लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। करिकुलम क्या होगा? फॉर्मल में फिक्स्ड होगा, इनफॉर्मल में कोई करिकुलम होता ही नहीं है, और नॉन फॉर्मल में जो है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम सेटअप किया जाएगा। प्लेस, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेजेस हो गया है। इनफॉर्मल में जो बच्चा है सोसाइटी, मीडिया, होम, फैमिली, पीयर ग्रुप, वहाँ के देख सीख सकता है। नॉन फॉर्मल में जो सेंटर्स थे, कम्युनिटी सेंटर्स, और ये थोड़ा आगे आ गया सॉरी, एनजीओज हो गए वहाँ पे। एस्पेक्ट, टीचर्स यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन में होंगे ट्रेंड होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, उनके पास एक सर्टिफाइड टीचर्स होंगे वो। इनफॉर्मल में कोई भी सिखा रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ठीक है, पीयर सिखा रहा है, मीडिया सिखा रहा है, कोई भी बच्चा कहीं से भी देख के सीख रहा है, सुन के सीख रहा है। नॉन फॉर्मल जो होगा फैसिलिटेटर्स होंगे, यानी कि कोई भी वो जो टीचर होंगे वो ट्रेंड भी हो सकते हैं और अनट्रेंड भी हो सकते हैं, यानी कि सर्टिफाइड भी हो सकते हैं और अनसर्टिफाइड भी। सर्टिफिकेशन जो है, यानी कि बच्चा जब एजुकेशन ग्रहण करेगा, जब शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद में बच्चे को जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वो सर्टिफिकेट होता है उसका। सो फॉर्मल एजुकेशन में सर्टिफिकेट मिलता है, इनफॉर्मल में कोई नहीं सर्टिफिकेट मिलता। एंड ऑल्सो इन नॉन फॉर्मल हो सकता है आपने कंप्यूटर सीखा हो सो आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने कोई छोटी चीज़ ही सीखी है, या फिर आप ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ना मिले, ठीक है। एज लिमिट जो है, फॉर्मल एजुकेशन जो है एज स्पेसिफिक होती है, सब कुछ फिक्स होते हैं। करिकुलम 1 साल के बच्चे, सॉरी 5 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, 10 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, सो सब कुछ क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है? कोई लिमिट नहीं है, बच्चा कभी भी किसी भी एज तक सीख सकता है, कभी से भी स्टार्टिंग कर सकता है। और जैसे फॉर्मल में तो है एडमिशन भी कब लेना है, तो वो सब क्या है? फिक्स है। नॉन फॉर्मल में कोई लिमिट नहीं है, बच्चा कभी भी सीख सकता है, कभी भी एडमिशन लेके सीख सकता है। सो थैंक यू गाइज, इतना ही था। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।